हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कैसा रहेगा नवंबर मंथ फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। तो क्या एनर्जी रहेगी आपके करियर के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। आज की रीडिंग में हम हर चीज़ को इन डिटेल चेक करने वाले हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको आपके ज़ोडिएक साइन के ऑपोजिट आपका टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आई वुड एडवाइज यू कि एंड तक इस रीडिंग को देखिएगा ताकि पूरे गाइडेंस के बारे में आप अच्छे से समझ पाएं। चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट। एरीज पीपल, लेट्स सी कैसा रहेगा नवंबर मंथ आपके लिए, आपके करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए। क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से एंड आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी। एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट में ब्लेस्ड लिख दीजिए। नाउ लेट्स सी क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। द टेम्परेंस, ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार कार्ड। ओके, सबसे पहले अगर हम एक जनरल एनर्जी की बात करें तो आई फील हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत बर्डन फील कर रहे हों। आपको ऐसा लग रहा हो कि राइट नाउ आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या बहुत सारा पेंडिंग काम है। करियर की भी सारी टेंशन आपके ऊपर है, फाइनेंसिस भी आपको देखनी है, फैमिली को या फिर आपका जो रिलेशनशिप है उसको भी आपको सब कुछ संभालना पड़ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं या फिर कुछ हो सकता है दूसरों का एक्सपेक्टेशंस आपसे हों। सिंस इट्स ए जनरल रीडिंग तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस पॉसिबल हैं, बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर हैं। तो जो भी पॉसिबल एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं आई वुड शेयर ऑल। तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे आप उस तरीके से इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट डेफिनेटली येस, बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर आते हुए दिख रही हैं, या तो ऑलरेडी हैं या फिर हो सकता है कि आप बर्डन फील करें इन द मंथ ऑफ नवंबर। बट द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि आपको इन सब के लिए थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ लिटिल वोकल अबाउट द थिंग्स दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। जैसे कि अगर आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा बर्डन आता है, तो उसके लिए आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा एंड यू हैव टू से दैट ओके यू आर ऑल्सो एन इंडिविजुअल। आप भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन आपको मेंटेन करके रखना होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, चाहे वो आपके करियर में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो। एंड सेकेंडली, आप आगे तो बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, बट क्योंकि आपके ऊपर इतना सब है आप आगे के रास्ते को या आगे अपने पाथ को क्लियरली देख ही नहीं पा रहे हो। सो टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लीजिए और इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करिए ताकि आगे आने वाली चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को आप अच्छे से समझ पाएँ। नवंबर मंथ में आप अपने आप पे वर्क करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, अपनी हीलिंग पे फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपने इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल सेल्फ पे इम्प्रूवमेंट करते हुए दिख रहे हो, बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं या जो भी आपके विशेस हैं उनको पूरा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बनाने वाले हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं। अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग वन मैसेज कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। नवंबर मंथ का थीम अगर आपके लिए बात करें दैट विल बी यू योर सेल्फ। आप अपना सारा फोकस हर चीज़ से हटाकर अपने वेलबींग पे, अपनी ग्रूमिंग पे एज एन इंडिविजुअल लगाने वाले हैं। तो अब आप हीलिंग पे भी फोकस रख सकते हैं, मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ऑल्सो ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ, अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो। वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बैलेंस हो सकता है, लोगों का ओपिनियन और आप क्या चाहते हैं इन बात का बैलेंस हो सकता है, या फिर आपके लाइफ में किसी भी और चीज़ में बैलेंस हो सकता है। बट एक बैलेंस आपको लाइफ में बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि राइट नाउ आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस मुझे फील हो रही है, या फिर नवंबर मंथ में कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां पर आप इम्बैलेंस में आ जाएं। इसीलिए द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि अगर आप अपना फोकस अपनी वेलबींग पे रखेंगे और एक बैलेंस पहले से बनाकर चलेंगे, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखेंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
द यूनिवर्स इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू इन योर प्लान, सो मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ें करें वो एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करें एंड अपने बेटरमेंट के लिए, एक बेटर फ्यूचर के लिए करें। तो जो यूनिवर्स हैं वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर भेजेंगे एंड दैट विल बी रियली रियली वेरी गुड फॉर यू। नाउ लेट्स सी कि आपकी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। इट्स अप टू यू। सी आई टोल्ड यू, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती हैं, यूनिवर्स विल बी सपोर्टिंग यू, सब चीज़ आपके लिए होगी, बट अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, खुद से चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, तभी वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो पाएगी। सी यूनिवर्स भी आपको तभी सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी करते हैं। सो नाउ इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ एंड इफ़ यू वांट टू वेलकम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस इन योर लाइफ, तो अब आपको वो स्टैंड अपने लिए लेना पड़ेगा एंड यू हैव टू मेक दीज थिंग्स हैपन। तो इसके लिए थोड़ा सा वोकल हो जाइए, अपनी हीलिंग पे, अपने वेलबींग पे फोकस करिए, तो नवंबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। आपका जो भी फीडबैक हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप जानना चाहते हैं कि नवंबर मंथ आपके लिए पर्सनली कैसा रहेगा, या फिर किसी भी और चीज़ के बारे में अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप रेमेडीज़ का फ्री असेस चाहते हैं या फिर अपकमिंग स्पिरिचुअल इवेंट्स के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस मेक श्योर यू डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टॉरस पीपल, कैसा रहेगा नवंबर मंथ आपके लिए, आपके करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं एंड आपकी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आज की रीडिंग में हम वो देखने वाले हैं। तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए एंड वीडियो को क्लेम करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट्स में ब्लेस लिख दीजिए। नाउ लेट्स सी क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द मून कार्ड, एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सबसे पहले अगर एक जनरल एनर्जी की बात करें, आई फील हो सकता है राइट नाउ आपकी लाइफ में थोड़ा सा इमोशनली डिसअपॉइंटिंग पीरियड चल रहा हो। इफ़ दैट्स नॉट द केस, तो नवंबर मंथ में ऐसी एनर्जी बन सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपने किसी के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करे थे। नाउ दिस कुड बी इन योर करियर और इन योर रिलेशनशिप, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। बट आपने बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारी मेहनत करी थी लोगों के लिए, दूसरे लोगों के बेनिफिट के लिए, बट कहीं ना कहीं लोगों ने आपको बहुत मिस इंटरप्रेट करा, मिस जज करा। उन्होंने ऐसा सोचा कि वट एवर यू डिड आपने इसलिए किया था कि आपका कुछ सेल्फिश मोटिव होगा उसमें। लोगों ने आपको बहुत मिस जज करा, आपके इंटेंशंस को बहुत ज़्यादा जज करा। तो बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग एनर्जी में हो आपकी लाइफ में। चीज़ें एक इल्यूजन की तरह थी, आपको ऐसे लग रहा था कि सब अच्छे जा रहा है, आपने लोगों के लिए बहुत कुछ करा है, या बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बट इन रियलिटी चीज़ें ऐसी नहीं थी और उन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आपको नवंबर मंथ में मिल सकती है। सो नवंबर मंथ सबसे पहले आपके लिए जो लाने वाला है दैट इज़ क्लैरिटी। आपको लोगों का ट्रू फेस दिखने लगेगा, चीज़ों की रियलिटी सही से समझ आने लगेगी, कौन आपका कितना फ्रेंड है या क्या सिचुएशन कितनी आपके लिए फेवरेबल है, वो चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो थोड़ा सा आपको इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट आपकी लाइफ में आ सकती है इन द मंथ ऑफ नवंबर। इसीलिए आप मेंटली कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रहे हो, हर चीज़ को सोच समझ के करते हुए दिख रहे हो, एनालाइज करने के बाद ही एक मेजर डिसीजन लेने वाले हैं। इमोशंस में बह के आपको कुछ नहीं करना है, मेंटली सोचना है, एनालिटिकली हर चीज़ को एनालाइज करना है और उसके बाद एक डिसीजन फॉर्म करना है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, क्योंकि जो चीज़ें आपके सामने आएंगी वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने ट्रस्ट करा था, तो आपका ट्रस्ट थोड़ा सा शेक हो सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो आपको मेंटली स्ट्रांग रहने की बहुत ज़रूरत है।
एंड जो डिसीजंस लेने हैं वो भी आपको सोच समझ कर लेने हैं। ओवरऑल अगर मुझे सम अप करना हो कि नवंबर मंथ कैसा रहेगा फॉर योर करियर, तो करियर में कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपने लोगों पे ट्रस्ट करा होगा, तो वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट सिचुएशन। लोग आपको आपके वर्क स्पेस पे मिसजज कर सकते हैं, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट अपने मन पे नहीं लेना है। लोगों का ओपिनियन है, लेट देम थिंक, क्योंकि आफ्टर वाइल आप उनको खुद रियलाइज होगा और आपको भी लोगों की क्लैरिटी, लोगों के ट्रू फेस दिखने लगेंगे, चीज़ें दिखने लगेंगी। एंड करियर में आप बहुत फोकस के साथ चीज़ें इंप्रूव करते हुए दिख रहे हो, डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। एंड बाय द एंड ऑफ मंथ एंड, नवंबर के एंड होते होते आप चीज़ों को अपने लिए ऑन ट्रैक एंड स्टेबल कर लेंगे। सो जस्ट यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल एंड थोड़ा सा आपको स्ट्रांग रहने की कोशिश करनी है। रिलेशनशिप की बात करें तो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता हुआ दिख रहा है, बट इफ़ यू हैंडल इट विद मैच्योरिटी, थोड़ा स्टेबिलिटी लाते हैं, तो बाय द एंड ऑफ नवंबर मंथ चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। यू डोंट नीड टू वरी मच। एंड अगर आप सेपरेशन में या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आई नो, बट ट्राई टू स्टेबल योर सेल्फ। अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करो, अपने जो माइंड सेट है उसको थोड़ा सा ब्रॉडन अप करने की कोशिश करो, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी सही रहेंगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। लेट्स सी आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। नो। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था देन द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। आपको थोड़ा टाइम एक्चुअली वेट करना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन। किसी भी चीज़ के बारे में फाइनल डिसीजन बनाने से पहले आई वुड एडवाइज यू थोड़ा सा टाइम ले लो, बिकॉज राइट नाउ आई फील यू आर इन अ वेरी इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जी। या नवंबर में आप रह सकते हैं थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जी में, तो अपने आप को थोड़ा काम डाउन रखने की कोशिश करिएगा। इफ़ यू वांट तो आप मूनस्टोन क्रिस्टल भी वेयर कर सकते हैं। मूनस्टोन क्रिस्टल इज़ अ क्रिस्टल जो आपको आपके जो इमोशंस हैं उनको हील करने में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो यू कैन व्योर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक हीलिंग क्रिस्टल है जो आपको इमोशनली हील करने में बहुत हेल्प करेगा। सो दीज आर द 2 क्रिस्टल्स दैट यू कैन डेफिनेटली वेयर और कीप विद योर सेल्फ। अगर आप ब्रेसलेट नहीं वेयर कर सकते, यू कैन टेक इट इन द फॉर्म ऑफ टम्बल्स। टम्बल्स आर बेसिकली दीज स्मॉल स्टोन्स। टम्बल्स की फॉर्म में भी आते हैं क्रिस्टल्स, एंड ब्रेसलेट्स की फॉर्म में भी आते हैं, यू कैन सी इट है। तो बेस्ड ऑन योर करंट एनर्जी आप ले सकते हैं। जैसी भी सिचुएशन आती है पीसफुली रिजॉल्व करना है। आई टोल्ड यू कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी होगी, बट आपको लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अपना पॉइंट अगर आप रखना चाहते हैं पीसफुली रखिए, लेकिन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में मत आइए, बिकॉज राइट नाउ देर इज़ नो पॉइंट। आप जितना भी एक्सप्लेन कर लेंगे लोग आपको मिसजज ही करेंगे, तो अपनी एनर्जी वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। पीसफुली हैंडल करिए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए, बट बहुत ही सोच समझ कर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रेमेडीज़ का फ्री एसेस पाने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, एंड चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जेमिनाई पीपल, कैसा रहेगा नवंबर मंथ आपके लिए? लेट्स सी आपके करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी। इतने कार्ड्स हमें नहीं चाहिए, विल टेक जस्ट अ फ्यू कार्ड्स। एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट्स में ब्लेस लिख दीजिए। सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया। आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट ब्लेसिंग्स एंड द कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून पॉप्ड अप। काफ़ी मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो कमेंट्स में ब्लेस लिख लीजिए एंड लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। Two of Wands and 9 of Pentacles. Okay, very beautiful energies there for you, Gemini people. हो सकता है आप राइट नाउ थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ डिसीजंस को लेकर। आपको कोई डिसीजन लेना हो, यू हैव टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको किस तरफ जाना है या क्या पाथ चूज़ करना है।
तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है राइट नाउ आपकी लाइफ में हो, तो वो कन्फ्यूजन विद टाइम रिमूव होता हुआ दिख रहा है। आप थोड़ा सा सर्टेनिटी में, स्टेबिलिटी में जाते हुए दिख रहे हो। फॉर अ फ्यू पीपल हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहते थे, यू वांटेड टू ट्रैवल अब्रॉड, या फिर हो सकता है विद इन द कंट्री, विद इन द सिटी, कहीं पर भी अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे थे, अपनी जगह से कहीं और जाना चाह रहे थे, तो वो पॉसिबल होते हुए दिख रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो ट्रैवल के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसे अच्छे से अवेल करिए, क्योंकि वो जो ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपकी लाइफ को एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करने में बहुत हेल्प करेंगे। सो इफ़ दैट काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, उसे अच्छे से अवेल करिएगा। एंड इन जनरल कन्फ्यूजन्स खत्म होते हुए दिख रही हैं, स्टेबिलिटी लाइफ में आते हुए दिख रही है। यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर इनर क्रिएटिविटी। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, आई फील यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। अब क्रिएटिविटी आर्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यू कुड बी, ओके, लाइट इज फ्लिकरिंग, ओके, बहुत हाई एनर्जीज हैं जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं राइट नाउ। सो जो भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, यू कुड बी एन एक्टर, पेंटिंग करते हो, कुकिंग करते हो, टैरो रीडिंग करते हो, कुछ भी काम अगर आप करते हो जिसमें आप अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को, अपने क्रिएटिविटी को बाहर लाते हो, यू कैन एक्चुअली डू दैट वर्क इन द मंथ ऑफ नवंबर। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फेवरेबल रहेगा। चीज़ें आपके लिए बदलते हुए दिख रही हैं, तो एक सडन चेंज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो बहुत सारी स्टेबिलिटी ये चेंज लाने वाला है, बहुत अबंडेंस आपके लिए लाने वाला है। फाइनेंशियली एंड करियर में आप बहुत सिक्योर्ड फील करने वाले हैं। तो अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट्स करी थी, आप वहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाई प्रॉफिट्स या कुछ बोनस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके कहीं पैसे अटके हुए थे किसी भी जगह में XYZ, तो वो रिलीज होते हुए दिख रहे हैं, तो आपके पास आ सकते हैं। करियर में बहुत स्टेबिलिटी दिखेगी, ग्रोथ भी दिख सकती है, कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, नई नई कोलेबोरेशंस मिल सकती हैं। तो करियर वाइज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग एंड अ वेरी सिक्योरिंग स्पेस। एंड अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो आई फील आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, या उनके पास जाने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं इफ़ यू वर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। एंड क्लियरली कम्युनिकेट करने वाली हैं एक दूसरे से अपनी बातें, एंड उसके बाद आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो जाने वाले हैं, एंड यू आर गोइंग टू गेट इन टू अ वेरी कमिटेड एंड काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड फ्यूचर आप एक दूसरे के साथ बनाने वाले हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, सेपरेशन में थे, डोंट वरी, दिस पर्सन इज डेफिनेटली कीपिंग एन आई ऑन यू। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसी चल रही है आपकी लाइफ। हो सकता है सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, अगर कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं ये। बट डेफिनेटली येस, दिस पर्सन इज कीपिंग एन आई ऑन यू, एंड रिकन्सिलिएशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और ये रिकन्सिलिएशन एकदम से होगा, आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा उस टाइम पे ऐसा कुछ होगा। एंड अगर आप सिंगल हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चीज़ें आपके लिए चेंज होने वाली हैं। बहुत जल्दी कोई नया पर्सन सिंगल लोगों के लिए नहीं आने वाला, बट डेफिनेटली येस, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट थिंग विद योर सेल्फ। आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाने वाले हो, अपने आप को खुद से खुश रखने वाले हो। यू विल नॉट फील अ नीड टू गेट मैरिड और टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ नवंबर। आप अपने आप पे, अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी सेल्फ केयर पे फोकस करने वाले हैं। तो ओवरऑल नवंबर मंथ के लिए बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। एक सडन चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, एंड ये सडन चेंज आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस लाएगा। सो नाउ अबंडेंस कुछ भी हो सकती है, अबंडेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक अबंडेंस इज देयर फॉर यू। कुछ लोगों के लिए अबंडेंस लग्जरी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अबंडेंस मनी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अबंडेंस रिलेशनशिप हो सकता है। फॉर सम इट कुड बी गुड हेल्थ, फॉर सम इट कुड बी ज्वेलरी, फॉर सम इट कुड बी मनी। कुछ लोगों के लिए वो एक लंबी हॉलीडे भी अबंडेंस हो सकती है। सो वट एवर इज अबंडेंस फॉर यू, वो आपको मिलने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। तो ग्रैटिट्यूड रखिएगा, एंड जब भी ये न्यू चेंज आपकी लाइफ में आता है, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को अच्छे से क्लेम करिएगा। इफ़ यू बिलीव, अगर आप अपने आप में बिलीव रखेंगे तो आप अपनी लाइफ को डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था कि क्या कोई चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, सो द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि अगर आप उस चीज़ में भरोसा रखते हैं, आप अपने आप में भरोसा रखते हैं, तो आप डेफिनेटली किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, एंड किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में वेलकम कर सकते हैं।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि नवंबर मंथ आपके लिए पर्सनली कैसा रहेगा, या किसी भी और चीज़ के बारे में आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड रेमेडीज़ का फ्री एसेस पाने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस मेक श्योर यू डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कैंसर पीपल, कैसा रहेगा नवंबर मंथ आपके लिए, आपके करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंड आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स में ब्लेस लिख दीजिए। नाउ लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। द फूल कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में करने वाले हैं। आई फील हो सकता है आप बहुत टाइम से कुछ नया करना चाहते थे बट समहाउ नहीं कर पा रहे थे। लोग आपको बोल रहे होंगे कि जो आप करने जा रहे हो बहुत नया है, बहुत न्यू है, मत करो, बहुत रिस्की है। या आपके खुद के भी ऐसे सेल्फ डाउट हो सकते हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो आपके लिए कम्प्लीटली नई चीज़ है। तो बेसिकली एक रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ये जो नई बिगिनिंग है ये आपके लिए बहुत कुछ ऐसा लाने वाली है जिसके बारे में अभी आपको नहीं पता है। बट डोंट वरी, क्योंकि आप अभी बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हो, रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो, और ये जो रिस्क हैं ये एक्चुअली आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाले हैं। सो गेट रेडी टू गेट अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। अब ये आपके करियर में हो सकती है या फिर रिलेशनशिप में हो सकती है, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। बट एक नई शुरुआत आप डेफिनेटली करने वाले हैं, बहुत हैप्पी होने वाले हैं। लोग हो सकता है आपको ये बोले कि आप रेडी नहीं हो या रिस्क ले रहे हो, बट यू डोंट हैव टू लिसन टू देम। लिसन टू योर इंट्यूशन। जहाँ पर भी जा रहे हो, जिस भी पाथ को पिक कर रहे हो, आई फील इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। जस्ट बी प्रिपेयर्ड, थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिए इमोशनली, मेंटली, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यू बिगिनिंग इन द मंथ ऑफ नवम्बर फॉर यू। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ये आपके लिए। एंड इस पूरी जर्नी में, जैसे मैंने बोला, कुछ लोग आएंगे आपके पास आपको बोलने के लिए कि आप रेडी नहीं हो, थोड़ा टाइम ले लो, प्रिपेयर कर लो, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें बोलेंगे। बट देयर आर सम पीपल इन योर लाइफ जो प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके लिए अच्छे हैं या बहुत केयर करते हैं, बट इन रियलिटी वो लोग वैसे नहीं हैं। दे आर समवन जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जेलिसी रखते हैं, एनवाई रखते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ लिटिल केयरफुल फ्रॉम देम। थोड़ा सा उनसे ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनकी बातों को ज़्यादा सोचने की, अपने मन पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को ज़्यादा लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट बिकॉज कोई थर्ड पर्सन आके आपको कुछ बोल रहा है। बिकॉज डेफिनेटली येस, ये जो लोग हैं ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं। दे डोंट वांट टू सी यू शाइनिंग। इसलिए इन लोगों का ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है। नई बिगिनिंग कर रहे हो, बिल्कुल सही बात पे जा रहे हो। अपने आप को ओपन रखो टू लर्न एंड एक्सेप्ट न्यू थिंग्स, क्योंकि जैसा मैंने बोला आप एक रिस्क लेने जा रहे हो। ये रिस्क आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, बट उसके लिए यू हैव टू गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। तो अपने आप को ओपन रखिए कि अगर कोई नई चेंज आपके सामने आती है, कोई सिचुएशन आपके सामने आती है, आप उसे अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएँ, नई स्किल समझ पाएँ, नई चीज़ों को अपने लाइफ में गेन कर पाएँ। करियर की बात करें, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, एक नया बिजनेस, एक नई जॉब, एक नया कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। समथिंग न्यू यू कैन बिगिन। अगर जॉब में थे, स्टार्टअप कर सकते हो, स्टार्टअप में थे, कुछ डिफरेंट कर सकते हो, नए लोगों से कोलैबोरेट कर सकते हो, नए नए रिस्क लेते हुए दिख रहे हो अपने करियर में। एंड जो भी कर रहे हो, द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि थ्रू आउट द प्रोसेस अपने आप को ओपन रखिए कि येस यू आर ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स। कोई चीज़ है जो नहीं पता है तो उसको सीखने के लिए आप तैयार हैं और सीख रहे हैं। इस तरीके का माइंडसेट आपको रखना है। लोग हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उनकी बात सुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड यू डोंट हैव टू फाइट विद देम, बट जस्ट डोंट लिसन टू देम मच। एंड जो भी सही लगे वो करो। रिलेशनशिप की बात करी जाए, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो वहाँ पर आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं सोचते। डोंट लिसन टू देम, लिसन टू योर पार्टनर। थोड़ा सा मैच्योरली एक्ट करो और रिलेशनशिप में इम्प्रूव होगा। इफ़ यू आर सिंगल, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू पर्सन एंटरिंग इन टू योर लाइफ। लोग बोलेंगे सही नहीं है, या
सेल्फ डाउट भी होगा, बट थोड़ा सा टाइम देना एंड मेच्योरली हर सिचुएशन को हैंडल करना, तो आपको सब चीज़ों के बारे में जो क्लैरिटी है वो मिलने लगेगी। नाउ लेट्स सी आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस या क्या ब्लेसिंग्स हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर आप खुद पे बिलीव रखेंगे तो आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे। तो अगर आपके मन में एक क्वेश्चन था कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या क्या आप कोई चीज़ अचीव कर लोगे, सो द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि अगर आप भरोसा रखोगे अपने आप पे, यूनिवर्स पे, तो आप डेफिनेटली कर लोगे। दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे लोगों का ओपिनियन ज़्यादा अपने लाइफ में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है फॉर द मोमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड रेमेडीज़ का फ्री एक्सेस पाने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लियो पीपल, कैसा रहेगा नवंबर मंथ आपके लिए, आपके करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है और आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी। एनर्जी को क्लेम करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट्स में ब्लेस्ड लिख दीजिए। नाउ लेट्स सी क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स and Queen of Cups. Very positive energy is there, Leo people. Okay. सबसे पहली चीज़ दैट आई कैन सी फॉर यू इज़ कि आपको बहुत सारा रिकग्निशन मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। बहुत अप्रिसिएशन मिलने वाला है। आपके डिसीजंस के लिए लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे आपकी जर्नी में या आपके डिसीजंस को लेकर। एंड बहुत सारा नेम एंड फेम भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, आप पॉपुलर होते हुए दिख रहे हो। एक पॉजिटिव साइड आपका सबके सामने आता हुआ दिख रहा है, तो लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। पीपल विल बी लाइक कि आप कितने अच्छे हो, कितना कितना अच्छा माइंडसेट रखते हो, या यू आर एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। तो आपके प्लान्स में भी आपको सपोर्ट करेंगे एंड आपको अप्रिशिएट भी करेंगे आपकी लाइफ में। एंड कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं इन सम वे, कुछ कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है, और वो जो कम्युनिकेशन होगा या ऑफर्स होंगे या जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होंगे ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। इमोशनल फुलफिलमेंट आप बहुत अच्छे से फील करेंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। अगर करियर की बात करी जाए तो हो सकता है आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, या फिर आप खुद भी अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेकर किसी के पास जाना चाहते थे या कोई प्रपोजल, कुछ ऑफ़र लेकर जाना चाहते थे, सो यू कैन एक्चुअली डू दैट। आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो ऑफ़र अप्रिशिएट किया जाएगा और एक्सेप्ट भी किया जाएगा, या फिर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी या ऑफर आ सकता है। सो आइदर वे आपके लिए वो चीज़ बहुत बेनिफिशियल रहेगी। सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ ओपन कि आप अच्छे से इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर पाएँ। अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस रखिएगा, चीज़ों को क्लियरली कम्युनिकेट करिएगा, तो आपको लोगों की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट उन चीज़ों में मिलेगा। लोग समझने की कोशिश करेंगे आपको, आपकी साइड को, तो अच्छे से कम्युनिकेट करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी बात है, बी इट रिगार्डिंग योर करियर, योर रिलेशनशिप, अब किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसे क्लियरली बोलिएगा, क्योंकि लोग आपको सुनने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। इमोशनल फ्रंट पे चीज़ें बहुत अच्छे रहने वाली हैं। आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो वो बहुत अच्छे से सॉर्ट होते हुए दिख रही हैं एंड चीज़ें वहाँ पे इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में थे तो रिकन्सिलिएशन का बहुत अच्छे से चांस बन रहा है। एंड इफ़ यू वर सिंगल तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट अ न्यू पर्सन माइट एंटर इनटू योर लाइफ, या फिर किसी और पर्सन से भी आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल नवंबर मंथ आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। नई नई अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही हैं, नेम एंड फेम मिलता हुआ दिख रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है। ट्रैवल इज ऑल्सो पॉसिबल इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि कुछ ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, चाहे वो आपके करियर में हो या फिर रिलेशनशिप में, उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। एंड वॉट एवर इज़ देयर इन योर हार्ट, जो भी चीज़ें आपके मन में हैं उनको क्लियरली कम्युनिकेट करिएगा, बिकॉज लोग बहुत ही ध्यान से आपको सुनने वाले हैं और आपको सपोर्ट करने वाले हैं।
तो इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से अवेल करिएगा एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। लेट्स सी आपकी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। फॉरगिवनेस, ओके। अगर आपको किसी ने पास्ट में हर्ट करा है, कुछ भी ग्रजेस आपके मन में है, या कुछ भी ट्रॉमा आप होल्ड करके बैठे हैं, कोई भी बात है जो आपके मन में है, लाइक आई ऑलरेडी सेड, तो उसको क्लियरली कम्युनिकेट कर दीजिए। एंड इफ समबडी हैज़ हर्ट यू तो उनको फॉरगिव कर दीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए। हैव अ बिगर हार्ट एंड जस्ट मूव ऑन इन लाइफ। जो भी आपके मन में बातें हैं आप उनको बाहर तो डेफिनेटली निकालते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो मेक श्योर कि जब आप अपनी साइड की स्टोरी बताएं या आप अपने आप को एक्सप्लेन करें, यू डू इट वेल, ताकि पूरी सिचुएशन के बारे में लोग समझ पाए, क्योंकि लोग आपको बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं एंड आपके बातों पे या आप जिस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं बेस्ड ऑन दैट वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियरली कम्युनिकेट करें, कुछ ग्रजेस अपने मन में ना रखें, और जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं इनसे अपनी लाइफ को बेटर करने पे फोकस रखें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू गेट फ्री टैरो रीडिंग्स और एनी अदर अपडेट्स तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप फ्री रेमेडीज़ लेना चाहते हैं, अपकमिंग स्पिरिचुअल इवेंट्स के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो मंथ हेड रीडिंग हो, आप जानना चाहते हैं कि नवंबर मंथ पर्सनली आपके लिए कैसा रहेगा, या किसी भी और चीज़ के बारे में आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विर्गो पीपल, कैसा रहेगा नवंबर मंथ आपके लिए, आपके करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, क्या गाइडेंस है एंड आपकी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। लेट्स सी। एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट्स में ब्लेस लिख दीजिए। नाउ लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। द जजमेंट कार्ड एंड 5 ऑफ कप्स दोनों साथ में आया है। आई फील समथिंग हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ। आप कुछ स्पेसिफिक अपने लाइफ में चाहते थे। अब ये कोई एक मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है या कोई पर्सन हो सकता है। बेसिकली देयर वाज समथिंग और समवन स्पेशल और स्पेसिफिक इन योर लाइफ जो आप अपने लाइफ में चाहते थे, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ या वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में हैं राइट नाउ। बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो, या पास्ट में जो चीज़ें हुई उनके बारे में सोच रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है कि आप पास्ट पे इतना फोकस कर रहे हो कि जो चीज़ें राइट नाउ आपकी लाइफ में हैं, या जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आप उनको देख ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपका सारा फोकस पास्ट की तरफ है, डिसअपॉइंटमेंट में है। जो चीज़ चली गई है आप उसके बारे में सोच रहे हो, और जो चीज़ें हैं आप उन पे देख ही नहीं रहे हो। सो द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू कि आपको पास्ट के बारे में अब नहीं सोचना है। पास्ट में जो चीज़ें आपकी तरफ से जा चुकी हैं, जो चीज़ें आपसे दूर हो चुकी हैं, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो या फिर कोई पर्सन हो, अब वो जा चुका है। इफ़ यू वांट टू लुक एट द पास्ट, तो आप पास्ट में जो लर्निंग्स आपको यूनिवर्स ने दी हैं, क्या यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते थे इस डिटैचमेंट के बाद, अब उनको समझने की कोशिश करिए एंड उस लर्निंग को अपने साथ लेकर आगे बढ़िए। क्योंकि राइट नाउ आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें या ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपको एक्चुअली हेल्प कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। सो योर फोकस नीड टू बी शिफ्टेड। आपको अपना फोकस जो है वो बदलने की ज़रूरत है। तो अपना जो फोकस है उसे अपनी करंट लाइफ पे रखिए, प्रेजेंट पे रखिए, ना कि पास्ट पे। एंड जो चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज करके कैसे आप एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं, ये अब आपको सोचना है। Second चीज that the universe is guiding you is you have to make a decision in your life now। कहीं ना कहीं एक डिसीजन है आपकी लाइफ में जिसको आप बहुत टाइम से पेंडिंग छोड़ते आ रहे हैं, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। हो सकता है एक ऐसा डिसीजन है जो आपको बहुत टाइम से फॉर्म करना था, लेकिन आप वो डिसीजन ले नहीं पा रहे थे बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके कंफर्ट जोन से बहुत बाहर की चीज़ थी। आपको ऐसा लग रहा था कि ये एक बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ है, बहुत नई चीज़ है, सो यू डोंट वांट टू ट्राई।
तो इसीलिए आपने उस चीज़ को कभी ट्राई नहीं करा, वो डिसीजन कभी फॉर्म ही नहीं किया। सो द यूनिवर्स इज गाइडिंग, क्योंकि अब वो टाइम है जब आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। एंड व्हाट आई फील इज कि सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है दैट इज आपको अपने पास्ट से फाइट करना है, इन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना है। दिस इज़ अ मेजर डिसीजन इन योर लाइफ जो कहीं ना कहीं आप ले नहीं पा रहे हो। सो यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रही है कि ये आपका मोमेंट है, आपको वो डिसीजन आप लेना पड़ेगा, आप इससे ज़्यादा डीले आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हो। सो मेक अ डिसीजन, एंड जो भी आपका पास था उसे पीछे छोड़ दीजिए। जो चीज़ें आपके पास हैं उन्हें यूटिलाइज करके कैसे एक बेटर फ्यूचर बना सकते हो उसके बारे में सोचो, एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, यू विल डेफिनेटली ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। येस, एक न्यू बिगिनिंग आप अपने लिए करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, बट वो तभी आएगा जब आप उस मोमेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट को एक बारी फेस कर लेंगे। अभी के लिए वो डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट अल्टीमेटली इन लाइफ वो चीज़ आपको बहुत अबंडेंस देने वाली है, क्योंकि वो एक न्यू शुरुआत आपके लिए आने वाली है। नाउ दिस कुड बी इन योर करियर और इन योर रिलेशनशिप, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स, बट डेफिनेटली इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा डीले मत करिए, एंड एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करिए। ये जो नई शुरुआत होगी ये आपको एक पीस ऑफ माइंड देगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ देगी, जिससे आप अपने लाइफ में डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं एंड एक बहुत ही स्टेबल फ्यूचर अपने लिए बना सकते हैं। तो इस डिस्कम्फर्ट को फेस करिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, एंड मेक अ गुड लाइफ फॉर योर सेल्फ। लेट्स सी आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जो भी आपकी सिचुएशन है राइट नाउ लाइफ में, वो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। आपकी सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप अपने लिए वो एफर्ट लेते हैं देन ओनली दैट थिंग इज पॉसिबल, बिकॉज ऑब्वियसली जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। सो यूनिवर्स आपके लिए वैसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगी, वैसी अपॉर्चुनिटीज लाएंगी। सो अच्छे से इस सिचुएशन को, इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करिए, एंड अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए वो स्टेप आप अपनी लाइफ में लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं नवंबर मंथ आपके लिए पर्सनली कैसा रहेगा, या किसी भी और चीज़ के बारे में गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड रेमेडीज़ का फ्री एक्सेस पाने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लिब्रा पीपल, लेट्स सी कैसा रहेगा नवंबर मंथ आपके लिए, आपके करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंड आपकी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड कमेंट्स में ब्लेस लिख दीजिए। नाउ लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। 5 ऑफ कप्स। ओके, लिब्रा पीपल, हो सकता है राइट नाउ आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग एनर्जी में हो। आई फील आप कुछ स्पेसिफिक अपनी लाइफ में चाहते हो, यू वांट समथिंग स्पेसिफिक टू हैपन इन योर लाइफ। अभी आपके करियर में हो सकता है या पर्सनल लाइफ में हो सकता है, बट डेफिनेटली येस, आप कुछ स्पेसिफिक अपनी लाइफ में चाहते थे, वो चीज़ आपको नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं आप बहुत डिसअपॉइंटिंग है और उस चीज़ की तरफ देख रहे हैं जो आपको नहीं मिली, बट वो चीज़ आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं जो आपके पास है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ आपको नहीं मिली वो नहीं मिली तो कुछ नहीं मिला, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके पास हैं। अभी कुछ रिसोर्सेज हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, आपका स्किल हो सकता है, टैलेंट हो सकता है, दिस थिंग कुड बी एनी थिंग और एनी वन, बट आप उन चीज़ों को या उन लोगों को देख नहीं पा रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर इन अ वेरी डिसअपॉइंटिंग एनर्जी राइट नाउ। जो चला गया है आप उस पर फोकस रख रहे हो रेदर देन व्हाट यू हैव और व्हाट यू कैन गेट। तो राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग एनर्जी में लग रहे हो। सो द फर्स्ट गाइडेंस फॉर यू इज़ कि आप पास्ट की तरफ मत देखिए एंड अपने प्रेजेंट की तरफ देखिए, एंड ऑल्सो ट्राई टू बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप में कॉन्फिडेंस लेकर आओ। आई फील राइट नाउ यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ।
तो कहीं न कहीं अपना कॉन्फिडेंस लेकर आओ लाइफ में। आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसी करने वाले हैं जो आपने कभी लाइफ में पहले नहीं करी थी। यू आर गोइंग टू टेक सम बोल्ड डिसीजंस, कुछ बोल्ड डिसीजंस आप लेते हुए दिख रहे हो। अपनी लाइफ के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो फाइनली। तो आपको इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी उस डिसअपॉइंटिंग एनर्जी से बाहर आएँ, तभी आप अपने लिए एक कॉन्फिडेंट स्टैंड ले पाएँगे एंड बोल्ड डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। ट्रस्ट योर इंट्यूशन थ्रू आउट द नवंबर मंथ। नवंबर मंथ में अपने इंट्यूशन को बेस्ट समझना, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बेस्ट गाइड करेगी इन वॉट एवर सिचुएशन यू आर, चाहे वो आपका करियर हो या पर्सनल लाइफ हो। अपनी इंट्यूशन पे फोकस रखिएगा, अपने आप पे भरोसा रखिएगा, करेज रखिएगा, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जो भी सिचुएशन आती है उसको आपको मैच्योरली रिएक्ट करना है, उस पर इमेच्योरिटी नहीं दिखानी है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। टेक योर टाइम एंड उसके बाद चीज़ों पे रिएक्ट करना है। अगर करियर की बात करी जाए तो हो सकता है आप एक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में चाहते हो, बट वो स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली, तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए कि आपको तो आपकी ड्रीम लाइफ नहीं मिल पाई या अब आप कुछ नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में, तो आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो। बट द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि वो चीज़ ज़रूर चली गई है आपकी लाइफ से, लेकिन बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं दैट यू ऑलरेडी हैव विद यू। आप उससे अपने लिए एक बेटर लाइफ क्रिएट करने की कोशिश करिए, तो अपने पर्सपेक्टिव को बदलिए। स्टॉप लुकिंग एट द पास्ट एंड फोकस ऑन योर फ्यूचर बाय वर्किंग हार्ड इन योर प्रेजेंट। एंड अपने आप पर भरोसा रखने की कोशिश करिए। थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट है आप राइट नाउ, तो कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने आप में, अपनी स्किल्स में। एंड ऑल्सो लिसन टू योर इंट्यूशन इन द मंथ ऑफ नवंबर। आपकी इंट्यूशन आपको बेस्ट गाइड करेगी। कुछ बोल्ड डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो, तो अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लो, लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। दिस इज़ योर लाइफ, यू हैव टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। तो अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, थोड़ा मैच्योरली एक्ट करना है सारी सिचुएशंस में। तो जैसी भी सिचुएशन आती है मैच्योरली एक्ट करिए। ट्रैवल के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो अगर ट्रैवल करने का कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस ट्रैवल को भी अच्छे से क्लेम करिएगा। बाय द एंड ऑफ नवंबर मंथ आई फील आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी की तरफ भी एक्चुअली देख सकते हैं, उसे कंसीडर कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ की बात करी जाए तो अ फ्यू पीपल आई फील हो सकता है आप लोग नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप सिचुएशन में हो। इफ़ दैट इज़ द केस द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि कहीं ना कहीं आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो चीज़ें या जो लोग आपके पास हैं आप उनको नहीं देख रहे हो। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की कोशिश करिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करिए। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। रिकन्सिलिएशन के चांसेस फॉर लिब्रा पीपल मुझे थोड़ा कम लग रहे हैं, बट डेफिनेटली अ न्यू पर्सन कैन एंटर इनटू योर लाइफ। और अगर कोई पास्ट से भी वापस आता है देन ऑल्सो टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपको अब बिल्कुल भी इमोशंस में बहकर कुछ नहीं करना है। यू हैव टू बी अ लिटिल माइंडफुल बिफोर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन। तो सोच समझ के डिसीजन लेना है आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एक्स वापस आ रहे हैं, सो मेक श्योर यू वांट टू गिव देम अ सेकंड चांस और नॉट। तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना है। अगर आप अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे तो आप अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर पाएंगे, अच्छा पर्सन अट्रैक्ट कर पाएंगे। इफ़ यू वर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, सो द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हो, कहीं ना कहीं इस बात पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि पास्ट में अच्छी थी चीज़ें, तो इतना फोकस पास्ट पे मत रखो। राइट नाउ अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। आपका फोकस आपकी इम्प्रूवमेंट पे, आपकी डेवलपमेंट पे होना चाहिए, बाकी आप यूनिवर्स पे छोड़ दो। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारी आने वाली हैं। लेट्स सी आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। इम्प्रूविंग हेल्थ। सो बहुत सारी इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में आने वाली है। बॉटम डेक इज़ ऑल्सो बिग हैप्पी चेंजेस। तो काफ़ी अच्छी अच्छी हैप्पी हैप्पी चेंजेस आपकी तरफ आते हुए दिख रही हैं। इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में आने वाली है। इफ़ यू वर कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ इन एनी वे, तो आपकी हेल्थ में भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखने वाली है। इफ़ यू वांट तो आप अपने 7 चक्रास को थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश करिए। तो आप इसके लिए मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। मेडिटेशन साउंड्स आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगी बहुत सारी, आप उन्हें सुनते हुए मेडिटेट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट आप क्रिस्टल्स भी वेयर कर सकते हैं। यू कैन वियर 7 चक्रा क्रिस्टल ब्रेसलेट या फिर टम्बल्स कैरी कर सकते हैं, जैसी भी आपको सही लगे।
बट डेफिनेटली येस, फोकस ऑन योर ओवरऑल हीलिंग, चाहे वो फिजिकल हीलिंग हो, इमोशनल हीलिंग हो, या फिर आपकी सोलफुल हीलिंग हो, तो अपनी हीलिंग पे फोकस करिएगा. नवंबर मंथ इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग फॉर यू. सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं. दोनों चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड रेमेडीज़ का फ्री असेस पाने के लिए या अपकमिंग स्पिरिचुअल इवेंट्स के बारे में अपडेट जानने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन. एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू डू दैट एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. स्कॉर्पियो पीपल, कैसा रहेगा नवंबर मंथ आपके लिए, आपके करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंड आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. लेट्स सी. एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड कमेंट्स में ब्लेस्ड लिख दीजिए. नाउ लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए. टू ऑफ पेंटिकल्स. हो सकता है आपकी लाइफ में राइट नाउ थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा हो. नाउ दिस कुड बी रिगार्डिंग योर करियर और रिलेशनशिप, सो टेक इट एज इट रेजिडेट्स. बट अगर इन जनरल बात करें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो सकता है. कुछ हो सकता है डिसीजन मेकिंग करने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस पाथ को पिक करना चाहिए, या किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए. या इन जनरल हो सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर थोड़ा सा जिगल करो आप. फाइनेंसिस को लेकर जिगल कर सकते हो. प्रॉबेबली आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू योर अर्निंग्स और योर सेविंग्स, तो थोड़ा सा माइंडफुल रहने की ज़रूरत है. हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली बैलेंस आउट ना कर पाओ, तो थोड़ा जिगल करते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर. रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पर हो सकता है चीज़ों को अच्छे से बैलेंस ना कर पाओ, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का बैलेंस ना बन पाए, या फिर आप प्रॉपरली एक दूसरे को समझ ना पाओ. तो बेसिकली थोड़ा सा जिगल करते हुए, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो विद योर माइंडसेट, विद द थिंग्स इन लाइफ, चाहे वो आपके करियर में हो या रिलेशनशिप में. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गेनिंग. तो थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करना बिफोर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन. एक नया पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करना. अगर आपको ऐसा लगे कि चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, यू कैन डिस्कस इट विद समवन जो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा लाइफ में. एक नई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर, स्पेशली विद रिगार्ड टू योर इमोशंस. या कुछ ऐसा आप कर सकते हो जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे. यू हैड अ विश. फॉर एग्जाम्पल, आप करियर में आप बिजनेस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैड अ विश रिगार्डिंग दैट, या कुछ और था आपके मन में. तो आप अपने इमोशंस को बाहर लाते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए दिख रहे हैं, एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं. करियर में हो सकता है कुछ बातें हों जो आपने अपने मन में रखी हों, क्लियरली कम्युनिकेट पहले ना करी हों, तो आप अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को क्लियरली कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर. एंड अगर पर्सनल लाइफ की बात करी जाए तो अपने पार्टनर के साथ क्लियरली बात करते हुए दिख रहे हो, अपने एक्सपेक्टेशंस को अच्छे से बताते हुए दिख रहे हो. क्योंकि जैसे मैंने बोला, थोड़ा जिगल करोगे, बट अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो वो जो स्ट्रगल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा. बिकॉज ऑब्वियसली दैट वे यू कैन डिस्कस इट विद द अदर पीपल, जो भी एसोसिएटेड पीपल हैं, चाहे वो करियर हो या रिलेशनशिप. उनको समझ में आएगा कि आप किस चीज़ से, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड व्हाट योर एक्सपेक्टेशंस आर. तो अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी. इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन रखोगे तो चीज़ें इंप्रूव होंगी. नो कॉन्टेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हो एक कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन फ्रॉम योर पास्ट. सिंगल हो, देन ऑल्सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इन वन वे और दी अदर किसी ना किसी पर्सन से आप कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और वो जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग रहेगा. आपके मन की जो बातें हैं, क्योंकि आप उन्हें क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे, तो बाय द एंड ऑफ नवंबर मंथ आप एक बहुत ही जॉयफुल एनर्जी में आएंगे. यू कैन सी दीज 3 कार्ड्स. इन द फर्स्ट कार्ड यू कैन क्लियरली सी कि ये जो गर्ल है, now this could be a boy also, like you could be a man watching this video, but I'm just telling you the cards, so take it as it resonates. Okay, so you could be struggling a lot in the beginning of the month. नवंबर मंथ की स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हो, जगल कर सकते हो, इम्बैलेंस है. बट द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ, अपने आप को जैसे ही ओपन अप करोगे, अपनी इमोशंस को, अपने ओपिनियंस को, वैसे ही बहुत ही लाइट हार्टेड फील करने लगोगे, बहुत हैप्पी हो जाओगे. यू कैन सी ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बट शी इज़
बहुत ही अच्छे से हैप्पीली मूविंग अराउंड, बीच पे बहुत अच्छे से घूम रही है वो, उसके बाल बहुत अच्छे से फ्लो आउट कर रहे हैं, शी इज़ वेरी हैप्पी। सो द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ क्लियरली, अपने इमोशंस अच्छे से एक्सप्रेस करोगे, अपनी बातें क्लियरली एक्सप्रेस करोगे दूसरों के साथ, आप भी इमोशनली बहुत फुलफिलिंग होने वाले हैं। यू गोइंग टू टेक केयर ऑफ अदर पीपल्स इमोशन, योर ओन इमोशंस, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू इन लाइफ। और ये चीज़ आपको मेंटल एंड इमोशनली बहुत पीस देगी। इफ़ यू वांट तो आप नवंबर मंथ में वाइट कलर वेयर कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा। ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए। लेट्स सी आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फॉरगिवनेस, अगर आपको पास्ट में किसी ने कुछ ट्रॉमा दिया है, हर्ट करा है, तो द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि उन्हें फॉरगिव कर दीजिए फॉर वॉट एवर दिस पर्सन हैज़ डन टू यू। हैव अ बिगर हार्ट, क्योंकि जब आप वो चीज़ करेंगे, जब आप फॉरगिवनेस लाएंगे अपनी लाइफ में, तो आप एक स्ट्रगलिंग एनर्जी से, एक जिगलिंग एनर्जी से एक बहुत जॉयफुल एनर्जी में आ जाओगे। ये फॉरगिवनेस कहीं ना कहीं उस पर्सन के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ओपन करेंगे, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करते हुए दिख रहे हो नवंबर मंथ में। सो डू इट प्रॉपरली, ग्रजेस मत रखो, कुछ भी अपने मन में किसी के लिए हार्ड फीलिंग्स मत रखो, जस्ट एक्सप्रेस थिंग्स क्लियरली। लोग माफ़ी मांग रहे हैं तो उन्हें माफ़ कर दो, एंड मेक अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ, और बहुत अच्छे से अपने लिए लाइफ क्रिएट करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे डीएम कर दो, दोनों चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फ्री रेमेडीज़ का एक्सेस पाने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, एंड इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सेजिटेरियस पीपल, लेट्स सी नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, एंड आपके एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। लेट्स सी। एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट्स में ब्लेस्ड लिख दीजिए। नाउ लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। द मैजिशियन, ओके, द हेरोफेंट एंड द लवर्स, ओके। 3 मेजर आर्कानाज आए हैं आपके लिए। सो डेफिनेटली जो नवंबर मंथ है वो आपकी लाइफ में बहुत बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आने वाली हैं, एंड मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। समथिंग मेजर कैन हैपन इन योर लाइफ, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके करियर में हो, या फिर आपके स्पिरिचुअल पाथ में हो, बट डेफिनेटली येस, एक बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन आप अपनी लाइफ में अचीव करते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट थिंग दैट इज कमिंग योर वे इज, सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रही है कि जो नवंबर मंथ होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अ पीरियड ऑफ मैनिफेस्टेशन फॉर यू, बिकॉज नवंबर मंथ में आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करते जाएंगे वो चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। अब उसके लिए चाहे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे वो कोई ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर कुछ और मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उस चीज़ को अचीव करने में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी बट यू डोंट हैव दोज थिंग्स, तो यूनिवर्स अपने आप उन चीज़ों को आपके पास लाएंगे। सो बेसिकली द यूनिवर्स विल बी सपोर्टिंग यू विद योर मैनिफेस्टेशंस। सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ट्राई करें कि कितनी पॉजिटिव चीज़ें आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर पाएँ, एंड नेगेटिव तो बिल्कुल मत सोचना, बिकॉज जो सोचोगे, जो भी चाहोगे, वो चीज़ होती चली जाएगी। सो मेक श्योर कि अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिविटी में लगाओ और अपनी इम्प्रूवमेंट पे लगाओ। सो फर्स्ट थिंग इज दैट योर मैनिफेस्टेशंस विल कम ट्रू, एंड फॉर दैट सेकेंड चीज़ जो है, उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशंस पूरी करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एनालाइज कि क्या चीज़ें हैं जो आपको राइट नाउ चाहिए। तो उसके लिए द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू दैट टेक सम टाइम एंड स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ। पहले अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, ताकि आप समझ पाएँ कि आपका क्या गोल है या क्या चीज़ें आप चाहते हैं, एंड कैसे आप उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। थोड़ा सा इनर वर्क आपको उस चीज़ पे करने की ज़रूरत है, थोड़ा फोकस आपको अपने ऊपर लगाने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप क्लियर हो जाएंगे ऑफ व्हाट यू वांट इन लाइफ, तो उसके बाद अगर आप एक्ट करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सो प्रॉपर प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड।
सबसे पहले यू हैव टू डू इनर वर्क, यू हैव टू रियलाइज कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या ड्रीम्स हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं। देन मेक अ क्लियर प्लान एंड स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। और उस डायरेक्शन में मूव करते करते आपको खुद ब खुद एक्सटर्नल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। करेज लैक कर रहे हो तो वो मिलने लगेगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिलने लगेंगी। सो एवरीथिंग विल टर्न इन योर फेवर। बट उसके लिए आपको बस थोड़ा सा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के लिए जो नवंबर मंथ है वो आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। सो इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप बट वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, ट्राई टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट इन लाइफ। कमिटमेंट चाहते हो, चीज़ें इंप्रूव करना चाहते हो, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस फॉर दैट। तो आप चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो अपने लाइफ में। लवर्स कार्ड इज देयर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। हो सकता है आप अपने सोलमेट को डेट कर रहे हो या आपके सोलमेट के साथ हो आप ऑलरेडी। आप एक सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हैं। सो दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू इम्प्रूव अ लॉट, बहुत इंप्रूवमेंट वहाँ पे आने वाली है। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे रिलेशनशिप को लेकर, चीज़ें बेटर होंगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, एंड इफ़ यू वांट कि दोबारा से रिकन्सिलिएशन हो, मैनिफेस्ट करो, चीज़ों में वर्क करने लगो, तो आपके लिए चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। अगर सिंगल हैं देन ऑल्सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी लव लाइफ में या रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है। कोई न्यू पर्सन एंटर कर सकते हैं अपने लाइफ में, आपको अपने फीलिंग्स बता सकते हैं। सो डेफिनेटली नवंबर मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। करियर की बात करें तो अगर आप कुछ स्पेसिफिक जॉब, कुछ स्पेसिफिक बिजनेस, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट अपनी लाइफ में चाहते थे तो वो आपको मिल सकती है। जस्ट कीप मूविंग अहेड। पार्टनरशिप्स आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो अगर आप बिजनेस में हैं और पार्टनरशिप में हैं तो वो बहुत फ्रूटफुल रहेगी। जॉब में है, मेक श्योर आप जिनके साथ डेली डील करते हैं यू डील विद देम विद लव। थोड़ा सा केयर के साथ उनके साथ बात करें, थोड़ा सा सॉफ्टली बात करें तो वो आपके फेवर में रहेगा। एंड अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे यू कैन एक्चुअली कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, और कुछ ना कुछ लोगों के साथ आप बात कर सकते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जी है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ऑल्सो नवंबर मंथ में 11/11 पोर्टल आने वाला है विच इज़ ऑन 11th ऑफ नवंबर। तो आप चाहें तो आप 11/11 पोर्टल पे जो स्पेशल मैनिफेस्टेशन रिचुअल होता है वो ले सकते हैं। एक बहुत अच्छी रेमेडी है दैट आई ऑलवेज शेयर ऑन 11/11 पोर्टल। इससे मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। सो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू टेक दैट तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आई विल शेयर द डिटेल्स फॉर दैट रेमेडी। एंड अगर आप कुछ रिचुअल्स लेना चाहते हैं अपने मैनिफेस्टेशन को बूस्ट करने के लिए तो आप वो भी ले सकते हैं। लेट्स सी आपकी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। गाइस इस एनर्जी को अच्छी तरह से क्लेम करिएगा, वेस्ट बिल्कुल मत जाने देना। एंड जस्ट हैव ट्रस्ट। द यूनिवर्स इज सेइंग कि आप उन पर ट्रस्ट रखिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पास वो रिक्वायर्ड अपॉर्चुनिटीज़ या वो रिक्वायर्ड सोर्सेज नहीं है तो आप घबराइए मत। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। यूनिवर्स अपने आप आपके लिए न्यू पाथ ओपन करेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भेजेंगे। सो हैव ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड हैव ट्रस्ट इन यू। मैंने पहले भी बोला करेज रखो अपने आप में एंड थिंग्स विल गेट वेरी बेटर फॉर यू। इफ़ यू वांट तो आप नवंबर मंथ में टाइगर आई क्रिस्टल भी वेयर कर सकते हैं। दिस इज टाइगर आई बाय द वे। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, अ लॉट ऑफ करेज इन लाइफ एंड बहुत सारा प्रोटेक्शन भी देगा आपको बहुत सारी चीज़ों से। तो आप टाइगर आई क्रिस्टल वेयर कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ टू शेयर योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं नवंबर मंथ पर्सनली आपके लिए कैसा रहेगा, या किसी भी और चीज़ के बारे में गाइडेंस लेना चाहते हैं सो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन व्हाट्सएप। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रेमेडीज़ का फ्री एक्सेस पाने के लिए, अपकमिंग स्पिरिचुअल इवेंट्स के बारे में अपडेट जानने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। If you have not followed the channel, subscribe to the channel, please do that right now so that आपको नई नई updates and नई नई tarot readings मिलती रहे. So that's all for today. Thank you so much for watching the video. Capricorn people, कैसा रहेगा नवंबर मंथ आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है एंड आपकी एंजल्स की तरफ से आप कैप्रिकॉर्न पीपल आपके लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस आ रही है आपके रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए एंड क्या मैसेजेस हैं आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करने वाले हैं इन डिटेल।
एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट में ब्लेस्ड लिख दीजिए। इतने सारे कार्ड्स हमें नहीं चाहिए, काफ़ी हाई एनर्जी में हैं आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ट्राई टू काम योर सेल्फ। थोड़ा पानी पी सकते हैं आप। टेक अ डीप ब्रेथ। नाउ लेट्स सी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मैंने बोला ना, टेक अ डीप ब्रेथ। आई फील हो सकता है आपके ऊपर ना बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा पेंडिंग काम था, इतना सब कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में कि आपको रिलैक्स करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। नाउ दिस कुड बी इन योर करियर, ऑन योर पर्सनल लाइफ, बट आप इतना ज़्यादा टायर्ड और इतना ज़्यादा ड्रेन्ड आउट हो कि आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाओगे, क्या कर पाओगे। आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत ड्रेनिंग एनर्जी है राइट नाउ। दैट्स वाई मैंने पहले भी आई वाज जस्ट सेइंग दिस कि थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो। और गाइडेंस में भी यही आ रहा है आपके लिए कि अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करो। थोड़ा डे आउट ले लो, वेकेशन ले लो, थोड़ा टाइम आउट ले लो, जैसे भी आपके लिए सही बैठ पाए सिचुएशन। बट अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करो। ट्राई टू हैव अ लॉट ऑफ वाटर। थोड़ा डीप ब्रेथ लो एंड थोड़ा सा अपनी करंट सिचुएशन से एक टाइम आउट लो। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। चाहे एक दिन का ऑफ ले लो अपनी जो डेली लाइफ है उससे, या वेकेशन ले लो इफ़ दैट्स पॉसिबल, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड राइट नाउ इन लाइफ, बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग एनर्जी है। एंड अगर इस एनर्जी में रहोगे तो ना तो कोई काम कर पाओगे और ना ही अपने आप पे फोकस कर पाओगे। सो इट्स बेटर कि एक एक चीज़ें करके आप अपनी लाइफ में चीज़ों को इम्प्रूव करें। सो फर्स्टली फोकस ऑन योर हीलिंग एंड योर सेल्फ बीइंग, बिकॉज वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट नाउ बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग एनर्जी में हो आप राइट नाउ। एंड उसके बाद आप अपने लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर पाएंगे। करियर की बात करें तो आपको स्टेबिलिटी वहाँ पे फील करने को मिलेगी। फाइनेंशियली चीज़ें काफ़ी इंप्रूव होते हुए दिख रही हैं। आई फील आप बहुत ज़्यादा टास्क कंप्लीट करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी बट वो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी देने वाली हैं। सो मेक श्योर यू आर रेडी फॉर दैट। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली उस चीज़ के लिए रेडी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटीज़ आए और आप रेडी ही नहीं है, यू आर इन अ वेरी ड्रेनिंग पोजिशन, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से अवेल ही नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर प्रॉपरली हील्ड, आप प्रॉपरली हील्ड हैं और हर चीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने लाइफ में वेलकम करने के लिए भी आप रेडी हैं। एम्प्रेस एनर्जी इज़ ऑल्सो देयर। सो डेफिनेटली एक बहुत सिक्योरिंग फ्यूचर आप अपने लिए क्रिएट करेंगे एंड उसकी बिगिनिंग आप नवंबर में करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि सबसे पहले आप अपने लिए फोकस करें, अपनी वेलबींग पे फोकस करें, एंड ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए भी एक सिक्योरिंग फ्यूचर बना पाएँ। अगर आपकी करियर की बात करी जाए, हो सकता है बहुत सारे पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, टास्क हों जो पाइल अप हो चुके हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इसकी वजह से आप इतना ड्रेन्ड हो कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों पे। सो द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू। थोड़ा डे आउट लो, अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करो, उसके बाद चीज़ों को लेकर एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओ। यू नीड अ प्रॉपर प्लान, और वो प्रॉपर प्लान आप नवंबर में बनाते हुए दिख रहे हो। तो प्रॉपर प्लानिंग करो, चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या आपका वे आउट होना चाहिए, एंड देन उसको फॉलो करो। और इस फॉलो करने के प्रोसेस में आई फील देयर इज़ अ फीमेल फिगर इन योर लाइफ जो आपको बहुत सपोर्ट करेगी। अभी आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी कोलीग हो सकती हैं, आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, और आपके कोई पार्टनर भी हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। दिस पर्सन कुड बी एनीवन। अ फीमेल फिगर बेसिकली कुड बी अ ग्रेट सपोर्ट फॉर यू, आपके करियर के लिए भी। और जो भी चीज़ आप करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, उसका जो भी फ्रूट है, जो भी उसका आउटकम है, वो आपको इन द लॉन्ग रन दिखेगा। सो मेक श्योर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप ले डाउन करें अपने करियर के लिए, ताकि फ्यूचर में आपको बहुत सारी अबंडेंस मिल पाए, जिसके बहुत अच्छे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें, हो सकता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हूँ एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर फीलिंग वेरी ड्रेन्ड। सो यूनिवर्स आपको फोकस कर रहे हैं, पहले तो अपनी हीलिंग पे फोकस करो, अपने आप को हील करो, एंड देन स्टार्ट वर्किंग हार्ड फॉर योर करियर एंड फॉर योर रिलेशनशिप। उसके बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। रिलेशनशिप की बात करें, वहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगी बट एफर्ट यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है। बट अगर आप एफर्ट लगाते हो तो आप एक सिक्योर फ्यूचर बना सकते हो। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आप कमिटमेंट की तरफ जाते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। इफ़ यू वांटेड टू गेट मैरिड, उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। इफ़ यू वर ऑलरेडी मैरिड एंड इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ फैमिली, कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल।
एंड अगर सिंगल हैं देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि एक सिक्योरिंग फ्यूचर अपने लिए आप क्रिएट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो नवंबर मंथ आपके लिए फाउंडेशन ले डाउन करने का मंथ है। मेक श्योर इसको अच्छे से करें एंड एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप अपने लिए बनाएं, बिकॉज इसका रिजल्ट आपको इन द लॉन्ग रन डेफिनेटली मिलने वाला है। एंड ये जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा, एक बहुत स्टेबल लाइफ आपको आगे मिलने वाली है। लेट्स सी आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जो भी आपकी करंट सिचुएशन है वहाँ पे आपको बहुत सारी इंप्रूवमेंट इन द मंथ ऑफ नवंबर देखने को मिलेगी। सो मेक श्योर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं, जो भी पॉजिटिविटी आपके पास आती है, आप उसको अच्छे से अवेल करें ताकि आप अपने लिए एक सिक्योरिंग फ्यूचर आगे चल के क्रिएट कर पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं नवंबर मंथ पर्सनली आपके लिए कैसा रहेगा, या किसी भी और चीज़ के बारे में रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड रेमेडीज़ का फ्री एक्सेस पाने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसी तरह डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक्वेरियस पीपल, कैसे रहेंगे नवंबर मंथ आपके लिए, आपके करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंड आपकी एंजल्स की तरफ से क्या आपके लिए मैसेजेस हैं। लेट्स सी। एनर्जी को क्लेम करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ब्लेस लिख दीजिए, एंड देन विल सी कि क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। Seven of Pentacles. Okay. सबसे पहले अगर हम एक जनरल एनर्जी की बात करें तो आई फील हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आए इन द मंथ ऑफ नवंबर जो आपकी पेशेंस टेस्ट करे। सो मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में पेशेंस रखें इन द मंथ ऑफ नवंबर स्पेशली। आपको कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। आप कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी इनर इनसिक्योरिटीज़ को अग्रेसिवली बाहर लाने की कोशिश करें, या ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आए ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी पर्सन जानबूझ के इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहता, बट सिचुएशन ऐसी आती है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ नवंबर आ सकती है। सो मेक श्योर कि आप कोई भी डिसीजन अगर लेते हैं उसे बहुत सोच समझ कर, हर चीज़ को एनालाइज करने के बाद लेते हैं। आपको अपने माइंड से हर चीज़ सोचनी है, दिल से कोई डिसीजन इन द मंथ ऑफ नवंबर नहीं लेना, क्योंकि लाइक आई जस्ट सेड आप थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड रह सकते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। आपकी जो इनर इनसिक्योरिटीज़ है, इनर फीलिंग्स है, वो अग्रेसिवली बाहर आ सकती हैं। सो मेक श्योर कि आप डिसीजंस को सोच समझ के पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करें, एंड सोच समझ के करें जो भी चीज़ें करना है। दिल से नहीं सोचना है आपको, दिमाग से हर चीज़ सोच के समझ के एनालाइज करके हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को देखने के बाद एक डिसीजन फॉर्म करना है। यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ विद यू, आप में बहुत सारी कैपेसिटीज़, बहुत सारे स्किल्स हैं, एंड अपनी लाइफ को आप बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। बट ड्यू टू योर इम्पल्सिव नेचर या फिर आपकी इमेच्योरिटी की वजह से, या कभी कभी आप जो इमेच्योर एक्ट कर जाते हो सिचुएशंस में, इस वजह से आप उस स्ट्रेंथ को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। तो आप अपनी कैपेसिटी को समझिए एंड अकॉर्डिंग टू दैट उसे डिग्निफाइड तरीके से एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस करिए। नवंबर मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन फॉर यू। आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो मेक श्योर नेगेटिव ना हो जाएं, गुस्से में ना आ जाएं, एंड कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट ना कर लें आप अपनी लाइफ में, क्योंकि सिचुएशंस वैसी बनने वाली हैं। सो यू हैव टू स्टे काम एंड पेशेंट इन द होल प्रोसेस। एंड अपनी मैनिफेस्टेशंस में आपको पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करनी है, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। हो सकता है कुछ चीज़ों का रिजल्ट आप अवेट कर रहे हो, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करी है, रिटर्न का वेट कर रहे हो, एग्जाम्स दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, कहीं पे कुछ ऑफर्स भिजवाए थे आपने, आप उनसे एक कॉल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हो। रिलेशनशिप में हो सकता है चीज़ें सही ना चल रही हो, एक सही कम्युनिकेशन आप चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ आपका बिल्डअप हो पाए या चीज़ें बेटर हो पाए। सो इन सम वे और द अदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को लेकर।
एंड उन चीज़ों में बहुत जल्दी रिजल्ट अभी नहीं आने वाला। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आपके लाइफ में इम्पेशेंस क्रिएट कर सकती है। सो मेक श्योर बार बार आपके लिए वही मैसेजेस आ रहे हैं कि आप इम्पेशेंटली रिएक्ट ना करें किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो आपका करियर हो या फिर आपकी रिलेशनशिप में कुछ सिचुएशन हो। एक्ट मैच्योरली, बहुत मैच्योरली आपको एक्ट करना पड़ेगा। एंड कहीं पर अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, टेक योर टाइम, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई फील बाय द एंड ऑफ नवंबर मंथ आप एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करने वाले हैं। कोई चीज़ है जो आप दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं, तो हो सकता है दिस कुड बी समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर क्रिएटिविटी और योर स्किल्स। आपकी स्किल्स के बेस पे ये चीज़ आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी सारी एनर्जी, सारी मैनिफेस्टेशन अपनी उन चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करने में लगाएं एंड अपनी बेटरमेंट पे लगाएं, रेदर देन मेकिंग एनी इम्पल्सिव डिसीजन इन द मंथ ऑफ नवंबर। लेट्स सी आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या क्या मैसेजेस हैं। अपॉर्चुनिटी, सी अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई आने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट एंड वेरी विजिलेंट अबाउट इट। आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आए, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत सारी अबंडेंस देंगी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगी। तो अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करिएगा, यूटिलाइज करिएगा। मैनिफेस्टेशन, मैंने बोला ये पीरियड आपके लिए मैनिफेस्टेशन पीरियड होने वाला है। तो आप मैनिफेस्ट करिए कि कैसे आप अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं। 11/11 पोर्टल भी आने वाला है, सो मेक श्योर आप अच्छे से यूटिलाइज करें। मैनिफेस्टेशन रिचुअल ले सकते हैं, रेमेडी ले सकते हैं, तो चीज़ें आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छी रहेंगी। पेशेंस आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। सो इफ़ यू वांट तो आप एमेथिस्ट क्रिस्टल वियर कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। वो आपको थोड़ा मेंटली काम रखने में हेल्प करेगा और आपको एक सही डायरेक्शन लाने में हेल्प करेगा। आपको इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। सो दिस इज़ अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं अबाउट द मंथ ऑफ नवंबर कि पर्सनली आपके लिए कैसा रहेगा, या किसी भी और चीज़ के बारे में अगर आप रेमेडी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रेमेडीज़ का फ्री एक्सेस पाने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन। एंड अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पाइसेस पीपल, कैसा रहेगा नवंबर मंथ आपके लिए, आपके करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंड आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड कमेंट्स में ब्लेस्ड लिख दीजिए। नाउ लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। आपकी जो लाइफ का कमांड है वो आप अपने हाथों में लेने वाले हैं। जो भी डिसीजंस हैं, चाहे वो आपके करियर के रिगार्डिंग हो, रिलेशनशिप के लिए हो, बीट एनी फेज ऑफ योर लाइफ, आप अपने लाइफ का कमांड अपने हाथों में लेते हुए दिख रहे हो, अपने लिए मेजर डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। एंड जो भी डिसीजंस लेने वाले हो वो आप बहुत ही सोच समझ के लेने वाले हो, मतलब दिमाग से सोचने वाले हो, ज़्यादा मन की नहीं सोचोगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो दिमाग से सोच के बहुत सारे डिसीजंस लेने वाले हो आप, एंड एनालिटिकली सोचेंगे हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे और उसके बाद ही एक डिसीजन फॉर्म करेंगे। तो ओवरऑल अभी तक के लिए इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। नवंबर मंथ में आप बहुत ही माइंडफुल होने वाले हैं ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ, अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथों में लेने वाले हैं। सो ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है आपको हर्ट करा हो लाइफ में, रिसेंटली हो सकता है, या नवंबर मंथ में ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, डिसअपॉइंट कर रहे हैं। ड्रेनिंग एनर्जी आपको फील हो सकती है इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो दैट्स वाई प्रॉबेबली आप प्रैक्टिकली डिसीजंस लेंगे, क्योंकि इमोशनली आप थोड़ा सा हर्ट फील कर सकते हैं। इसीलिए ऑल्सो ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, इमोशंस में बह के कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करना अपनी लाइफ में, बिकॉज क्योंकि ये डिसअपॉइंटिंग एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी, तो इसके बाद आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं अपने गोल से, अपने पाथ से।
सो मेक श्योर यू हैव दैट फोकस इन लाइफ। फोकस ना छोड़िएगा, चाहे वो आपका करियर हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो। जितना फोकस एंड जितना डिटर्मिनेशन रखोगे इन द मंथ ऑफ नवंबर, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर की बात करी जाए तो वहाँ पर हो सकता है कुछ बीट्रेयल जैसी एनर्जी आए, कुछ लोग आपके वर्क स्पेस पे आपको बीट्रे करने की कोशिश करें, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है वहाँ पे आपको। डिसीजंस जो भी फॉर्म करने हैं वो दिल से नहीं करने हैं, दिमाग से सोचना है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन को एनालाइज करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। थोड़ा बैलेंस बनाना है और फोकस रखना है। लोग आके डिस्ट्रैक्ट करेंगी आपको, सिचुएशंस आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, आपके इनर वेल भी हो सकता है आपको डिस्ट्रैक्ट करे, लेकिन फोकस रखना है और आगे बढ़ते जाना है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल इज ऑल्सो पॉसिबल इन द मंथ ऑफ नवंबर, और ये जो ट्रैवल होगा ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। पर्सनल लाइफ की बात करी जाए, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर कुछ डिसअपॉइंटमेंट बीट्रेयल आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, हर चीज़ को प्रॉपरली हैंडल करना मैच्योरली। कुछ सिचुएशन आती है, इफ़ यू वांट टू मूव आउट ऑफ अ सिचुएशन यू कैन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन और मूव आउट करते हुए दिख रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। सो बहुत ही सोच समझ के आपको एक डिसीजन फॉर्म करना है। इफ़ यू आर सिंगल, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, बट अगेन यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि क्या आप उस पर्सन को अपने लाइफ में वेलकम करना चाहते हो या नहीं। तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ बनने वाली हैं, तो ट्रैवल अगर आता है आपकी लाइफ में, अच्छे से ट्रैवल करना, अच्छे से घूमना, क्योंकि ये ट्रैवल आपको बहुत नए नए अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएगा और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। अपनी लाइफ का कमांड जो है वो अपने हाथों में लेने वाले हैं आप, ऑब्वियसली। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग। तो जो भी सिचुएशन आती है उसे कॉन्फिडेंटली डील करना, एंड देन यू वुड बी इजीली एबल टू हैंडल एवरीथिंग। लेट्स सी आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स या क्या मैसेजेस हैं। देयर इज समथिंग बेटर। मैंने बोला कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको बीट्रेयल या एंडिंग देखने को मिलेगी, तो अगर ऐसा कुछ होता है अपने आप को आपको नेगेटिव फील नहीं कराना है, बिकॉज अगर कुछ चीज़ें आज एंड हो रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो भी सही नहीं चल रही हैं, दैट इज़ बिकॉज कहीं ना कहीं उससे बहुत बेहतर चीज़ जो है वो आपके लिए आगे आने वाली है। सो देर इज़ समथिंग मच मच बेटर दैट इज़ कमिंग योर वे। तो अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी रखिए, डिटर्मिनेशन मत छोड़ना, फोकस मत छोड़ना, करेज मत छोड़ना, बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आपको मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे डीएम कर दीजिए, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझसे किसी भी चीज़ के बारे में कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ इशू है, देन ऑल्सो यू कैन डीएम, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। रेमेडीज़ का फ्री असेस पाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।